अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की क्लास में हमें ब्यूटीफुल सा ट्रायंगल का डिज़ाइन जो है इसे सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप नहीं देखते हैं एंड देन आप सेम टू सेम मुझसे पूछते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ होता है। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जब हम तिल्ला वर्क सीखते हैं यानी कि जब हम सीख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत अलग अलग तरीके के जो पैटर्न्स हैं उन्हें सीखना होता है। जैसे हमने पहले लीफ सीखा, वो फर्स्ट स्टेप था डिज़ाइनर्स की ओर, और जो सेकंड वाला है वो ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन है। नीचे वाली जो जाली है, जो दर्ज है, उसे आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो मल्टी कलर से की हुई है। वो मैंने एक रील के लिए शूट किया था। आप प्लीज़ सिंगल कलर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह से मल्टी कलर नहीं लेना है, आपको सिंगल कलर लेना है। और सबसे पहले नीचे आपको एक जाली की जो लाइन है वो डालनी है। यहाँ पे मैंने मार्कर से नहीं दिखाया है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ कि मार्कर से डिज़ाइन इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको थ्रेड से दिखाया है कि आप थ्रेड से भी एक सिंपल सा जो डिज़ाइन है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह से थ्रेड से भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत बार पहले बता चुकी हूँ कि थ्रेड से भी आप बना सकते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि थ्रेड से हम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मुझे उतनी अच्छे से डिज़ाइनिंग नहीं आती, यानी कि स्केच वगैरह जो है वो मुझे उतने अच्छे से नहीं आते हैं। बट प्रैक्टिस के लिए जो है आप इस तरह से, जो रफ़ होता है आप इस तरह से बना सकते हैं। बाकी जब आप इस तरीके का डिज़ाइन मार्केट से लाएंगे तब आपको उसका ट्रेस जो है वो एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तब तो आपका ये एक्यूरेट बन ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको नीचे की लाइन ड्रॉ करनी है, देन जो हमने ट्रायंगल वाला शेप लिया है इसको, जो लाइन है, लाइन के ऊपर हमें जाली डालनी है। इसको हर जगह पे जो है ना, यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हर जगह पे अलग अलग नाम बोलते हैं। कहीं पे इसे कुछ बोलते हैं तो कहीं पे इसे कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ट्रायंगल वाला डिज़ाइन ही बताएंगे। आपको इसी तरह से सेम टू सेम करना है। अगर आपने जाली की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारा तिल्ला वर्क जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जाली के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि दंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जाली जितनी अच्छी है आपका तिल्ला वर्क उतना ही अच्छा है। डिज़ाइनर्स मैटर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे सारे डिज़ाइनर्स को हमें दंस से ही बनाना है, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, लेकिन बनाना सेम दंस से ही है। इसीलिए जो बेसिक के डिज़ाइनर्स होते हैं उनमें सिर्फ जाली की प्रैक्टिस होती है, चिमटों की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो हमें हमारे डिज़ाइनर्स में काम आते हैं। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। मैंने यहाँ पे सिंगल एक बनाया है प्रैक्टिस के लिए, आपको 5-6 बनाने हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जब आप वो 5 और 6 जितने भी आप बनाएँगे, जब वो पूरे आप बनाएँगे, वहीं से आपको तिल्ला नहीं काटना है, बल्कि इस तरह से अंदर की तरफ तिल्ला लेना है। और जो हमें अंदर ट्रायंगल वाला शेप दिख रहा है, हमें उससे भी अंदर से एक छोटा-सा ट्रायंगल बनाना है, लेकिन विड्थ देके, यानी कि जो गैप है वो छोड़नी है। जैसे हमने लीफ बनाया था, तो जब हमने ऊपर वाला लीफ कंप्लीट किया था, तो अंदर वाले लीफ के बीच में हमने एक गैप छोड़ा था, जिसे हम तिल्ला वाले लैंग्वेज में जो है वो विड्थ बोलते हैं। आपको भी सेम करना है। यहाँ पे जब आप टॉप पे पहुँचेंगे, अंदर वाले जो ट्रायंगल है उसमें, और वहाँ पे आपको एक छोटा-सा प्योत देना है। अगर जगह है तो दीजिए, अगर जगह नहीं है तो नहीं दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसा कीजिए। लेकिन कोशिश करें कि अगर बहुत कभी-कभी जो इसका डिज़ाइन होता है वो कभी-कभी बहुत बड़ा होता है, ठीक है? ये दामन वाले पैटर्न्स में जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। हमारा नेक वाला पैटर्न है उसमें भी आता है। इसकी शेप्स जो है वो अलग-अलग है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम जो हम सीख रहे हैं, ये जब हम डिज़ाइन्स पे काम करेंगे, जो मार्केट में ड्रेस आते हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा होगा, छोटे ही होंगे। उसमें ये छोटे-छोटे होते हैं। कभी-कभी हमें इन्हें ट्रायंगल को 3 जालियों में ही कंप्लीट करना होता है और चारों तरफ से इसे प्योत देना होता है, ठीक है? तो आपको, जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, तो आप जब डिज़ाइन सामने रखेंगे, आपको किसी भी चीज़ को बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है? ये बेसिक होता है। जब हम बेसिक अच्छे से सीखते हैं तभी जो हमारा आगे का काम है, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो बहुत अच्छे से हम खुद ही बना पाएँगे। चाहे वो नेक का पैटर्न हो, चाहे वो दामन का पैटर्न हो, दोनों में कोई डिफ़रेंस नहीं है। को लगता है लोगों को कि नेक का पैटर्न टफ़ होता है, बट जो अच्छे से डिज़ाइनर समझ पाएगा उसके लिए नेक का पैटर्न टफ़ नहीं है, सेम सेम ही है। अब नेक थोड़ा
थोड़ा राउंड में आता है तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। इस तरह से जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपने जितने भी ट्रायंगल लिए होंगे उन सारे ट्रायंगलों को कंप्लीट करके तिल्ला काटना है, ठीक है। अब हम इस जो हमारा डिज़ाइन है इसे हमें कंप्लीट करना है। जैसे हमने लीफ वाले पैटर्न में किया था, इसके ऊपर से हमने छोटे छोटे चिमटे डाले थे। इसे हमारे साइड से तिल्ला वाली लैंग्वेज में फ्लाई बोलते हैं। पता नहीं आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते होंगे वहाँ पे मे बी शायद कुछ डिफरेंट नाम होगा, तो छोटे चिमटे आप याद रखिए कि इसके ऊपर डालने हैं, ठीक है। इस तरीके से लेकिन थोड़ा-सा विड्थ देके आप चाहें तो इसके ऊपर दुबर्ग भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डिज़ाइन छोटा है और दुबर्ग थोड़ा हैवी हो जाता है। इसलिए आपको इस तरीके के छोटे-छोटे जो चिमटे हैं, ये इसके ऊपर डालने हैं। ध्यान रखना है चिमटों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने डाले हैं, आपको भी इसी तरीके से डालने हैं और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरा जो यूज़र नेम है वो दे दिया है। काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने यूज़र नेम दे दिया है। आप वहाँ पे जाके आपका काम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप बता सकते हैं। जब हम यहाँ पे टॉप पे पहुँचते हैं ना, तो आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टली एक छोटा चिमटा देके दूसरी वाली साइड से चिमटे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वाली क्लासेस में सीखा था सेबरग, 3 जालियों का जो पैटर्न होता है, आप यहाँ पे वो देके इसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, आपको अच्छा लगता है तो दे दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं दें, कोई ज़रूरी नहीं है। बट इससे जो हमारा टॉप वाला है वो अच्छा बन के दिखता है, हाइलाइट होता है वो, अंदर का जो ट्रायंगल है वो हाइलाइट होता है, क्योंकि टॉप पे कुछ अलग दिया हुआ है और दोनों साइड से अलग है। तो कोशिश करें आप भी इसी तरह से बनाएँ कि दोनों साइड से आप छोटे-छोटे चिमटे दें और टॉप पे आप सेबरक दें। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो ये बहुत ईज़ी है। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमने सीखा है उन्हीं चीज़ों को मिला के हमारा जो डिज़ाइन है वो बनता है। अब हमने पहले सीखा था जाली, उसके बाद सीखा था हमने चिमटे बनाना, उसके बाद सेबरक भी सीखा था, तो वही सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे ये ट्रायंगल वाला बना है। आप नीचे इसकी वीएल भी कंप्लीट करना और उस वीएल के अंदर इसके चिमटे भी बनाना और वही वाली प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि वो एक कंप्लीट डिज़ाइन है, ठीक है। तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। आपकी जो जाली के बीच में अगर कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर चिमटे बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है, जितनी अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। इस तरीके से डिज़ाइन बन के तैयार होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।